जावेद मलिक के पास जाऊंगा। जावेद मलिक, सुधांशु जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ तो हो रहा है और ओबीसी को लेकर कितना काम इस सरकार ने किया है, लगातार किया है। और अब पत्रकारों को भी चाहिए कि भैया कहाँ कि तुम सवाल पूछ रहे हो, बात कुछ हो रही, सवाल को कुछ पूछ रहे हो। जो सवाल वास्तव में उनको पूछना चाहिए, जो नेता चाहे वो सवाल पूछना चाहिए आपको। बोलिए। बिल्कुल सहमत नहीं हूं चौहान साहब में सुधांशु भाई की बातों से। वो कह रहे हैं कि सबसे दुर्भाग्य बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री रैली में जातियों के नाम गिनवाता है और इनकी पार्टी के नेता आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब करते हैं और इनकी पार्टी चुप रहती है। दूसरा, ये वही मध्य प्रदेश में भाषण देते हैं जिस मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाए जाते हैं और उस पे शिवराज मामू जो है वो बुलडोजर चला देता है कि ये अवैध है। तो फिर वो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर क्यों से बन गए? दूसरा, ये शिक्षा की कभी बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये देश के लोगों को शिक्षित ओबीसी नेताओं पर स्याही फेंकना, जूते फेंकना, इस पर जरूर बोलिएगा। इस पर बच रहे हैं आप लोग और इससे बच नहीं पाएंगे। वो नेता चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई भी स्याही फेंक रहा है, ये लोकतंत्र में बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अरे स्याही तो छोड़िए, जूते फेंक रहे हैं लोग। मैं वही बता रहा हूं ना, क्या मजाक है भाई? अगर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, सरकार करा रही है, जितने भी गुंडई दंगई होंगे वो सरकार कराती है, क्यों नहीं कार्रवाई? सुधांशु कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान पे समाजवादी पार्टी का आदमी फेंक रहा, आप कह रहे हो सरकार करा रही। क्या बात है जावेद भाई? तो अब यही तो करा रहे हैं। ये ऐसी, अगर कोई गलत भाषा दे रहा है तो उसके लिए कानून है। अगर उसने, कोई भी नेता ने गलत बयान दिया धर्म के खिलाफ तो उसके खिलाफ एफआईआर कराइए, मुकदमा लड़िए और उसको जेल में डलवाइए। लेकिन ये कहां का तरीका है कि आप उसके ऊपर जूते फेंकवाएंगे? और भाई वो आदमी कार्यक्रम में आपके आया, उसकी चोटी और तिलक और पता नहीं कहा टिप्पणी करके उसको अपमानित किया। आज उसने एफआईआर लिख कर दी है गोमती नगर थाने में कि इन बातों को लेकर हमें अपमानित किया गया, इसलिए हमने जूता फेंक दिया। क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है जावेद, कानून की दृष्टि से? आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये न्यू इंडिया है, योगी जी का मॉडल है। ये न्यू इंडिया में कुछ भी हो सकता है। न्यू इंडिया में झूठ भी बहुत अच्छे से बोला जाता है। और मैं आपको शिक्षा की बात बता रहा था, प्रधानमंत्री मंदिर बनाने का दावा कर रहे थे और रविदास जयंती पे बात हो रही थी, तो रविदास जयंती पे दिल्ली में रविदास मंदिर को गिराया गया, जो दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्री के अंतर्गत आती है। हम यूनिवर्सिटी खोलने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था तो 18% साक्षरता थी हमारे देश में, लिटरेसी रेट 18% था, उसको 74% लेके गए और महिलाओं में केवल 7% था, उसको 65% तक हम लेके गए। तो देश को अगर आगे बढ़ाना है तो यूनिवर्सिटीज खोलनी पड़ेगी। हमने यूनिवर्सिटी खोली मध्य प्रदेश में। आप आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर, भोपाल में एम्स खोला। प्रधानमंत्री जी ने अभी भाषण दिया था कि हमने दरभंगा में एम्स खोल दिया, वहां जाके देखा तो पानी भरा पड़ा है खेतों में, वहां पे तो कुछ नहीं निकला। फिर दूसरा झूठ बोला प्रधानमंत्री ने कि आईआईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, मिजोरम में खोल दिया। पता लगा वो 2011 से हमने बनवाया था यूपीए की सरकार ने। तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे झूठे लोग हैं कि हमेशा जातियों को अपमानित करते हैं, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी हो। ये दुनिया में अगर कोई संसार किया है किसी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, तो भाजपा के किया है। कि आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा कि एक व्यक्ति, भाजपा का नेता जो कि एमएलए का प्रतिनिधि था, वो किसी आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर रहा है। तो सोचिए आप कहां लेके आए हम न्यू इंडिया को? ये न्यू इंडिया है।